हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी 12th क्लास की फिजिक्स का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हम इकाई एक स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत जो दो चैप्टर आते हैं, पहला और दूसरा, ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। इकाई दो जो विद्युत धारा है, उसके अंतर्गत केवल तीसरा चैप्टर ही आता है। तो चैप्टर 3 भी हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने 2 लेक्चर कंप्लीट किए। चलिए, आज हमारा तीसरा लेक्चर है, जिसका नाम है अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए, या फिर वरना ऐसा पूछ लेगा कि अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। इसमें दोनों निकलते हैं, अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध निकलते हैं, और अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध भी निकलता है। तो चलिए, ज्यादा समय ना लेते हुए हम देखते हैं कि हमें संबंध कैसे स्थापित करना है। टॉपिक है हमारा अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध। ठीक है, टॉपिक है हमारा अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध। हमने जैसा अनुगमन वेग के व्यंजक में आपको बताया था, वैसा ही आपको चित्र बनाना है। देखिए यहाँ पे कि हम क्या कर रहे हैं, कि मान लो एक कंडक्टर ले रहे हैं, चालक। ठीक है, या क्या ले लिया हमने, एक चालक ले लिया। इस चालक का नाम दे रहे हैं हम क्या, PQ। इस चालक का नाम क्या दे रहे हैं हम, PQ दे रहे हैं। और इसको क्या कर रहे हैं हम, एक V वोल्ट की जो बैटरी है, इसे हम बाह्य विद्युत क्षेत्र बोलेंगे, इससे क्या कर रहे हैं हम, इसको जोड़ रहे हैं। चलिए, हमने बाह्य विद्युत क्षेत्र से इसको जोड़ दिया। ये प्लस है, क्या है, माइनस है। ये आपकी कुंजी है। बैटरी को क्या नाम दे रहे हैं, V दे रहे हैं। V वोल्ट की बैटरी है, ये कुंजी के है। ये चालक है, जिसका नाम क्या है, PQ, है ना। और इस चालक की लंबाई की बात करें तो L इसकी लंबाई है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल A है ना। और विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा है, E। उच्च प्रभाव से निम्न प्रभाव की। अब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये क्या है आपका, ये इलेक्ट्रॉन है, जो VD वेग से, अनुगमन वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहे हैं, चल रहे हैं। ठीक है, अब चलिए, तो इस प्रकार से हमारा ये चित्र है, ये चित्र कंप्लीट हुआ। तो आपको ज्यादा नहीं लिखना है, इसके बारे में थोड़ा सा लिखना है कि माना कि PQ कोई चालक है, जिसकी लंबाई क्या है, L है। ठीक है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, A है। समझ में आ रही। माना कि एक चालक PQ है, जिसकी लंबाई क्या है, L है, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल A है। इस चित्र को देखते अब फिर निकालना है आपको, तब चालक का आयतन। ठीक है, जैसे चालक की लंबाई क्या है, स्मॉल L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल A है, तब चालक का आयतन क्या होगा। तो आयतन का सूत्र जानते हैं आप। आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यही होता, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब लंबाई गुणे चौड़ाई को हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। लंबाई गुणे चौड़ाई को क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल।
तो लंबाई गुणा चौड़ाई के स्थान पर क्षेत्रफल लग देंगे और ऊंचाई जो कितनी रहेगी, ठीक है ना। अब इसकी कोई ऊंचाई तो नहीं है, इसकी तो क्या है, केवल लंबाई है, और क्या है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो आयतन को हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल गुणे लंबाई। क्या लिख सकते हैं, तीन विमा चाहना है तो दो विमाओं का गुणनफल कितना हो गया, क्षेत्रफल, और तीसरी विमा आपकी लंबाई है, ठीक है ना। तो तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं तब चालक का आयतन, तो आयतन बराबर कितना हो जाएगा, आयतन बराबर होगा ए इंटू एल, ये होगा ना क्षेत्रफल गुणे लंबाई। दो विमाओं का गुणनफल क्षेत्रफल है और तीसरी विमा लंबाई है, तो कितना हो गया ए इंटू एल। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है यहाँ आगे, चूंकि चालक के प्रति एकांक, चूंकि चालक के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की, ई माइनस बनाया हमने, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनों की, है शॉर्ट में लिखा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कितनी है, n, बराबर क्या मान रहे हैं हम, n, मतलब चालक के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी मान रहे हैं, n। प्रति एकांक का मतलब है हर एक आयतन में, चालक का जितना भी आयतन है हर एक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, स्मॉल n, ठीक है ना। तो चालक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए चालक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है ना, जब इसकी प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है, हर एक आयतन में, एक आयतन में कितनी है, n है। अब चालक का आयतन कितना है अपने पास, Al, आयतन कितना है Al, तो पूरे चालक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है ना, ठीक है ना। ये क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते, क्या कहलाते, मुक्त इलेक्ट्रॉन, यहाँ मुक्त जोड़ देना, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक मिनट, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अरे चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना, मुक्त, अभी की समझते, जो इलेक्ट्रॉनों की, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कितना माना हमने इसको, n, है ना। तो चालक में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संपूर्ण चालक में प्रति एकांक आयतन, इसलिए यार संपूर्ण भी जोड़ेंगे, इसलिए संपूर्ण चालक में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर, ठीक है। तो चालक के हर एक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, स्मॉल n, है ना। तो संपूर्ण चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आयतन का उसमें क्या कर दो, n में गुणा कर दो। ऐसी है ना कि जैसे एक पेन 5 रुपया की आ रही, तो अब एक पूरा सेट को, मतलब पूरा सेट या पूरा डब्बा है जिसमें 12 पेन निकलती है, ठीक है। तो एक पेन 5 रुपए की आ रही, तो 12 पेन कितने की है, 12 पंचे 60, जीरो गुणा करें का नहीं। तो इसमें क्या है कि चालक के हर एक आयतन में, यानी प्रति एकांक आयतन में या प्रत्येक आयतन में, तो प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है। तो संपूर्ण चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो उसका जितना आयतन है उस आयतन का n में क्या कर दो, गुणा कर दो, है ना। तो कितनी हो जाएगी अपनी, NaL, इतनी होगी, क्या होगी, NaL। तो ये हो गया आपका टोटल, है ना। अब क्या करेंगे, अब चालक में
आवेश की मात्रा, अब चालक में आवेश की मात्रा है ना। अब चालक में क्या करना है, आवेश की मात्रा ज्ञात करना है। तो आवेश की मात्रा को हम कैसे बोल रहे हैं, कैसे ज्ञात कर रहे हैं, कैपिटल क्यू से दर्शा रहे हैं ना। पूरे चालक की बात कर रहे हैं हम, अब एक अंक में अंक आयतन नहीं कर रहे, पूरे चालक की बात है ना। तो आवेश का, तो आवेश नहीं, क्या नाम है इसका, चालक में आवेश की मात्रा है ना, या कुल आवेश की मात्रा कर दो, एक ही बात है। चालक में कुल आवेश की मात्रा, चालक में कुल लगा दो आवेश की मात्रा है ना। तो इसको कैपिटल क्यू से दर्शाया तो क्यू बराबर, अब देखो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या संपूर्ण चालक में कितनी निकली, NaL, ठीक है। अब इसी में क्या कर दो आप, गुणा कर दो किसका, आवेश का। तो इलेक्ट्रॉनों का आवेश क्या होता है, E, कल बताया था ना, इलेक्ट्रॉनों का आवेश होता है E, ठीक है ना। तो E का इन सब में क्या होगा, गुणा होगा। तो क्या बन जाएगा आप कीजिए NeAl, जी निकाला, ये आपके चालक में संपूर्ण आवेश की मात्रा NeAl, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। इसको क्या दे दो आप, समीकरण नंबर 1, इतने को समीकरण नंबर 1 दे दो, ठीक है। क्या इसमें उसको देना हो, दो नहीं देना हो, नहीं दो, कोई जरूरी नहीं, इसको जरूरी है, ठीक है। वो मैं दे रहा हूँ, लेकिन इसको जरूरी है, इसकी जरूरत पड़ना उसकी नहीं है, वो तो निकाला था, है ना। तो समीकरण इसको 1 दे दो, चाहे आप इसको समीकरण 1 दे दो, इसको दे दो, जैसा भी आपको देना हो। हमने चलो अभी इसको 1 दे दिया है। अब हमारे पास क्या आवेश की मात्रा क्यू निकल गई। अब विद्युत धारा I बराबर का होता, विद्युत धारा I बराबर का होता, आवेश बटे समय होता है कि नहीं, आवेश बटे क्या होता है, समय, यानी Q/T हो। तो आवेश की मात्रा चाहिए तो Q तो हमारे पास निकल आई, अब चाहिए हमें समय, ठीक है ना। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो जैसे मान लो कि यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ से उन्होंने गति की पी सिरे से, तो संपूर्ण चालक को पार करेंगे, वो पी से कहाँ पहुंचेंगे, Q तक। जब संपूर्ण चालक को पार करेंगे तो कितना समय लगेगा, ठीक है ना। तो वो समय हमें निकालना है। तो चलिए हम देखते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा संपूर्ण चालक को पार करने में लगा समय, ठीक है ना। संपूर्ण चालक को मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा संपूर्ण चालक को पार करने में लगा समय। तो समय बराबर तो आपको पता है, समय तो यहाँ लिखेंगे है ना, समय यहां से करेंगे, समय T बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय, T बराबर है चाल बराबर क्या होता नहीं, चाल बराबर दूरी बटे समय होता। हाँ तो दूरी बटे चाल हो जाए ना, क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, सॉरी। समय बराबर होता क्या है, समय बराबर यहाँ सूत्र होता है दूरी और बटे कितना होता, चाल, ऐसे ही आएगा, दूरी बटे क्या हो जाएगा, चाल। जैसे कोई वस्तु गति कर रही, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गति कर रहे, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचा रहने को समय लगेगा। तो मान लो कितना समय लगा, T समय लगा, ठीक है ना। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, या फिर चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय।
होता कि नहीं होता? ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका लगा समय, तो दूरी बटे चाल हो जाएगा, और समय का दस आ रहा है टी से, तो टी बराबर कितना हो जाएगा? अब दूरी यानी चालक की लंबाई कितनी है? एल। यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेंगे, प्रारंभ करेंगे और एल लंबाई पार करके यहाँ पे आ जाएंगे, तो कितनी दूरी तय करी उन्होंने टोटल? एल। तो ये बन जाएगा एल अपॉन चाल। अब चाल, तो चाल में चाल क्या है? चाल और वेग तो एक ही चीज है। चाल है अदिश राशि, वेग है सदिश राशि, है कि नहीं? मतलब कि चाल और वेग एक ही समय है, वो मतलब एक ही चीज है। तो इलेक्ट्रॉन है वो अपने वेग से चल रहे हैं, तो उनके वेग को क्या बोलते हैं हम? अनुगमन वेग। क्या बोलते हैं? अनुगमन वेग। तो चाल के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? एल अपॉन वी डी, है ना? चाल के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? वी डी। ये समीकरण नंबर कितना हो गया आपका? एक दिया, और इसको क्या दे दो? दो दे दो। इतना हो गया। अब बस सूत्र लगा दो। परंतु कहाँ हो? सीधे देखो, चालक में बहने वाली धारा। अतः चालक में बहने वाली धारा, ठीक है, बहने वाली धारा आई बराबर, तो आई बराबर क्या होता है? Q अपॉन स्मॉल टी। सूत्र हो विद्युत धारा आई बराबर पढ़ा था आपने, Q अपॉन टी होता है। चालक में बहने वाली धारा यहाँ बना लेना, ठीक है। प्लस से कहाँ बहती है? माइनस टी हो, ये आई है जी, ऐसी वापस आ जाएगी, हैं? तो Q अपॉन टी, तो समीकरण एक बार से Q टी के क्या कर दो? मान रख दो, तो आई बराबर, अब Q का मान कितना है? NeAl, तो ये बन जाएगा NeAl, ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा? L बटे Vd, यानी L और अपॉन कितना हो जाएगा? Vd। क्लियर? अब होगा क्या यहाँ पे? कटेगा नहीं थे? हैं? नहीं, वीडियो में आई बराबर क्या हो रहा है? L से L कट जाए, समझ में आ रही है कि नहीं? कि हम दोबारा स्टेप में काटें? चलो, L से L का होगा यहाँ पे कैंसिल हो गया, और जो बटे का Vd है वो कहाँ जाएगा? ऊपर, तो आई बराबर बनेगा NeAVd, ठीक है। और यही क्या है? यही आपका विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध, ठीक है, समीकरण नंबर ए। तो अगर बेटा विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध पूछे तो आपको यहाँ तक करना है। हाँ, कैपिटल ए है, क्षेत्रफल के लिए कैपिटल लेते हैं सब में कैपिटल का। ई में बता देंगे, ध्यान दो, NeAl, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। तो ये क्या? अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध। अब हमारा क्वेश्चन था, क्या था कि अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध क्या था, तो ये तो ना, ठीक है ना। तो ये विद्युत धारा में आ जाए तो यहाँ तक करना है, तो अगर धारा घनत्व में आ जाए तो आगे होगा, ठीक है। परंतु धारा घनत्व जी ऐसे ही बनना कि टाउ बन लो, धारा घनत्व जी बराबर कर लीजिए। अब जे बराबर धारा घनत्व का सूत्र कल पढ़ा था, क्या होता है? प्रति एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं, यानी कि आई अपॉन ए होगा। जे बराबर क्या बनेगा? आई अपॉन क्या होगा? ए, ठीक है। अब आई का क्या कर दो? मान रख दो, समीकरण ए से क्या कर दो? मान रख दो, है ना। तो जे बराबर आई का मान कितना है? NeAVd, इतना ही है क्या और कुछ? ये है ना, हाँ, NeAVd। अब बटे क्या कर दो? कैपिटल ए कर दो। अब ए से ए सिंपल का कर दो, काट दो, ठीक है ना। तो जे इक्वल टू कितना आ गया? NeVd, यही है ना। चेक करो आंसर। तो अगर अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध आया तो आपको यहाँ तक करना है। क्लियर? तो बताइए क्या ये टॉपिक समझ में आया? जहां नहीं आया हो तो पूछो।
बहुत सिंपल है, करना कुछ नहीं है। एक बार फिर से एक बार देख लो फटाफट। थोड़ा बस आपको याद रखना है पहले क्या निकालना है फिर क्या निकालना है, ठीक है। थोड़ी भाषा सी है, सो आपको याद रखना है कि जो चित्र है देखो, जो एल लंबाई का कोई चालक है, इसका हमने नाम क्या दिया है, पीक्यू, है ना। अब पीक्यू की लंबाई क्या है, एल है। इसको हमने बाह्य विद्युत क्षेत्र यानी V वोल्ट की बैटरी से क्या कर दिया, जोड़ दिया, है ना। अब बैटरी से जोड़ने के बाद तो इसमें से क्या निकला, धनावेश निकले, विद्युत धारा प्रवाह हुई। कहां से हुई, धनावेश से ऋणावेश की ओर। देखो ये विद्युत धारा आई, ऊपर है ना दिशा, तो ऐसी ऐसी जाएगी धनावेश से ऋणावेश की ओर। जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी धनावेश से ऋणावेश की ओर, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहां से बहेंगे, ऋणावेश से धनावेश की ओर। क्योंकि देखिए, क्योंकि क्या होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो कहां से होती है, वो होती है विद्युत धारा के विपरीत, है ना, विद्युत क्षेत्र के विपरीत। तो विद्युत क्षेत्र या विद्युत धारा की दिशा इस साइड है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो दिशा होगी वो कहाँ होगी, उस साइड होगी, ठीक है ना। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसकी दिशा कितनी है, इस साइड है। वो हमने इसका वेग क्या मान लिया, v, क्योंकि अनुगमन वेग से क्या कहते हैं, गति करते हैं। तो अनुगमन वेग का जब टॉपिक हमने कल कराया था, बहुत अच्छे से उसको समझाया भी था, है ना। उसको एक बार आप और रिवाइज कर लेना और देख लेना। ये हो गया, तो यही आपको भाषा में लिखना है। अच्छा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। देखो ये लिखा है ना, इनका जो दोनों सिरे हैं जो अनुप्रस्थ काट कहलाते हैं, इनका क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल, ठीक है। तो आपको लिखना है, माना कि PQ कोई चालक है या PQ एक चालक है जिसकी लंबाई क्या है, L है, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल A। इतना तो लिख लोगे, ठीक है। अब हमें इतना लिखने के बाद तब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, आयतन चाहिए कि इसका आयतन कितना होता है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या चाहिए, चालक का आयतन। तो क्या लिखेंगे हम, तब चालक का आयतन। तो आयतन बराबर आपको पता है क्या होगा, क्षेत्रफल गुणे लंबाई, क्योंकि तीन विमाओं का क्या होता है, तीन विमाओं का गुणनफल होता है। तो दो विमाओं का गुणनफल क्या हो गया, क्षेत्रफल, एक विमा बची तो L बची, तो क्षेत्रफल क्या हो गया आपका, A × L। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। क्षेत्रफल हो गया आपका A × L। अब क्या करना है हमें, हाँ, अब लिखना है कि चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कैसे, मुक्त इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं ना पूरे चालक, तो पहले हम प्रति एकांक आयतन में निकालेंगे, समझ में आ रही, प्रति एकांक आयतन में निकालेंगे। तो हम लिखेंगे चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो कितनी हो जाएगी, मान लो स्मॉल n। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या मानी आपने, स्मॉल l मान लिया, है ना। तो संपूर्ण चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो जब प्रति एकांक आयतन में n है तो संपूर्ण चालक में कितना हो, चालक का आयतन भी पता है तुम्हें और प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी पता है कि नहीं। तो उन दोनों का क्या कर दो आप, गुणा कर दो, क्या कर दो, उन दोनों का गुणा कर दो, है ना। तो ये बन जाएगा आपका संपूर्ण चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये बन जाएगा NaL। AL क्या है, आयतन, AL क्या है, आयतन है, टोटल कुल आयतन, पूरे चालक को आयतन है। और N क्या है, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उन दोनों का गुणा कर दिया तो संपूर्ण आयतन में क्या होगी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई, ज्ञात हो गई। अब संपूर्ण आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात हो गई। अब ऐसा मान के चलो कि अगर प्रति एकांक आयतन मतलब आवेश की मात्रा कितनी है, E है। अब जो लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि संपूर्ण मतलब संपूर्ण चालक में कुल आवेश की मात्रा, चालक में कुल आवेश की मात्रा की बात करें तो कुल आवेश की मात्रा निकालना, तो जो आपका NaL निकला है ना, उसी में क्या कर दो, E से गुणा कर दो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना है, E है, और कुल टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, NaL। तो एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश की मात्रा E है, तो NaL मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन पे आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी, तो NeAL, क्या हो जाएगी, NeAL। नहीं आई समझ में, क्यों आशीष नहीं आ रही। जैसे सुनो, जैसे एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश की मात्रा क्या है, E है, E केवल एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश की मात्रा क्या है, E है। अब तुम्हारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, NaL, इतने इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे पास। अब एक पे इतनी तो इतने पे तो गुणा नहीं करना है, इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, NeAL, ऐसा बन जाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं, क्या बन जाएगा, NeAL, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे केवल आवेश की मात्रा E है, तो इतने टोटल इलेक्ट्रॉन इतने हैं, इतने इलेक्ट्रॉन। अब जाना करते हो कि AL कहां से आप,
ठीक है ना। ये L उसका आयतन है, तो पूरे आयतन में निकाला है हमने, तो पूरे आयतन में n का गुणा किया, टोटल इलेक्ट्रॉन इतने हो गए। अब टोटल इतने हैं, अब एक पे आवेश ई है, टोटल इतने पे कितने हो जाए, तो ई का क्या कर दो, गुणा। अब ये समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो आवेश की मात्रा उसको कैसे दर्शाना है आपको, कैपिटल क्यू से है। समीकरण नंबर कितना दे दिया हमने, 1। अब फिर क्या करना है, अब फिर आपको आवेश की मात्रा निकालेंगे। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है। विद्युत धारा का सूत्र होता है आवेश बटे समय, होता है कि नहीं है? हाँ, तो आप विद्युत धारा का सूत्र Q/T होता, तो Q का मान तो आपको मिल गया कि नहीं। अब T का मान कहाँ से लाओगे, तो ऐसे आपको याद रखना है ट्रिक कि T का मान कहाँ से लाओगे। तो T का मान के लिए हम जानते हैं काय में, चाल और समय पढ़ो हमने, दूरी चाल समय पढ़ा है। तो अब देखना, जैसे मान लो कि आपने बाह्य क्षेत्र से जोड़ा इस चालक को, तो इलेक्ट्रॉनों ने यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ से पूरे, अब वो पूरे चालक को पार करके यहाँ तक आएंगे कि नहीं आएंगे, तो पूरे चालक को हमने पार किया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कीजिए, क्या बन जाएगी, उसकी दूरी बन जाएगी, और किस वेग से चल रहे वो क्या बन जाएगी, आपकी चाल बन जाएगी, है ना। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा संपूर्ण चालक को पार करने में लगा समय, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या है, यानी चालक की लंबाई है, और चाल यानी क्या है, चालक का अनुगमन वेग है, L बटे कितना हो जाएगा, VD हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बस अतः चालक में बहने वाली धारा, अतः चालक में बहने वाली धारा, क्योंकि जब बाह्य विद्युत क्षेत्र की बाह्य वोल्ट मतलब बाह्य विद्युत क्षेत्र से चालक को जोड़ा है, तो उसमें धारा तो बहेगी कि नहीं। तो अतः चालक को वो धारा, अरे यार, अतः चालक में बहने वाली धारा I बराबर होता क्या है, Q/T। क्या होता है, Q/T, ठीक है ना। तो Q का और T का आपको क्या कह रहे हैं, समीकरण 1 व 2 से मान रख लेना है। तो यहाँ से Q का मान उठा के रख लिया, यहाँ से हमने इसका मान उठा लिया। अब L से L का होगा सिंपल कट गो, जो VD बचा है वो ऊपर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो I वो अब ये बन जाएगा I बराबर NEA/VD, ठीक है। जहां देखो I क्या है, चालक में बहने वाली धारा, N का है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, A क्या है, चालक का क्षेत्रफल, और VD क्या है, अनुगमन वेग। इन सब के नाम आना चाहिए आपको, है ना। तो हमें क्या निकालना था, हमने क्या निकाला कि यही विद्युत धारा और अनुगमन वेग में अभिष्ट संबंध है। तो देखो विद्युत धारा भी है और साथ में अनुगमन वेग भी है, तो ये संबंध हो गया। अब धारा घनत्व की बात करेंगे, ऐसा आ गया कि अनुगमन वेग को धारा घनत्व में संबंध ज्ञात करो, तो हम क्या लिखेंगे, परंतु धारा घनत्व J बराबर होता क्या है, I/A होता, ठीक है। I का समीकरण ऐसे मान उठा के रख दो, J बराबर NEA/VD अपॉन कितना होगा, A, सिंपल A से A क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा, J बराबर NEVD, ठीक है ना। जहां देखो J क्या है, धारा घनत्व, और VD क्या है, अनुगमन वेग, ठीक है। तो ये क्या है, धारा घनत्व अनुगमन वेग में संबंध। अब बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। देखो ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको तिमाही में भी मिलेगा, छमाही में भी मिलेगा, और वार्षिक परीक्षाओं में भी मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन को अच्छे से रख लिया, बिल्कुल घोर के पीछे, ठीक है। हमने अभी बता दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाद में मत कहना। अनुगमन वेग का व्यंजक भी इंपॉर्टेंट है। तो बेटा इस प्रकार से आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। हमें कमेंट करके बताएं कि हम कैसा पढ़ाते हैं, आपको समझ में आती है कि नहीं। हमें मोटिवेट करें ताकि हम और सुधार करें आपके अनुसार, ठीक है ना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे, ठीक है। और बढ़िया फिजिक्स और मैथ की पढ़ाई करें। यदि आप हमारे साथ मिलकर हमारे कहे अनुसार पढ़ाई करोगे तो 100% हम गारंटी देते हैं कि एग्जाम 2023 और 24 में आपके 90+ अंक आने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।